अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, वफाकी कॉलोनी। इस वक्त हम मौजूद हैं और लाहौर के बहुत सी जगह आपको दिखाई जहां कूड़े का अंबार लगा होता है, लेकिन कूड़े का इस कदर हमालिया और इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े वॉल्यूम में गंद का अंबार जो है वो लाहौर में किसी और जगह हमने नहीं देखा। और ये कम से कम 50 मीटर का एक पूरा पैच है जो गलाजत और गंद से भरा हुआ है। और वफाकी कॉलोनी को ये भी जो है इसका तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसमें एक जगह नहीं, कोई 5 से 6 जगहों पर आपको इसी तरीके से गंद और गलाजत जो है वो नज़र आएगी। और जो यहाँ पर लोग बसते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं, उनकी बेशुमार कंप्लेंट्स हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे जो हैं उनकी तरफ से नेग्लिजेंस भी और अपनी ज़िम्मेदारी को ना निभाने का मसाइल भी हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 50 मीटर तक कूड़े का एक लंबा चौड़ा अंबार है जो यहाँ नेग्लिजेंस की और तफुन को फैलाने का मुंह बोलता सबूत है। दीगर हालात भी आपको वफाकी कॉलोनी के हम दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक कमर रज़ा खान। मैं एडमिन ऑफिसर हूँ फेडरल कॉलोनी वफाकी कॉलोनी में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है, जहाँ अलॉटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और स्टाफ की। इस सोसाइटी का इतना बुरा हाल है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितना कूड़ा करकट है। ये कूड़ा करकट कई दिन पड़ा रहता है और इसे हमें जलाना भी पड़ता है। वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे लिए बीमारियों का बायस बन रहा है और कई बीमारियाँ इससे फैल रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि कूड़े को नहीं जलाया जाए, लेकिन जब कोई उठा ही नहीं रहा तो हमें मजबूरी है कि हमें जलाना पड़ता है। कब से ये है हालात? ये हालात को तकरीबन समझ लेके जब की मेहरबानी है, जब से आए हैं तभी से ये हालात है। इससे पहले लेकिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे। वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टर्किश कंपनी के साथ। वो डेली उनके बसेज आती थी जो कूड़ा उठाने वाली थी, स्वीपर आते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना? ये इन्होंने खत्म कर दिया है क्योंकि अब हम डोनेशन। लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, इससे पहले भी 2-2.5 साल नहीं उठाया किसी ने? वो किसी ने नहीं उठाया जब से की गवर्नमेंट आई है। किसी ने इतना ज्यादा अंबार लाहौर में हमने कहीं और देखा नहीं। हर जगह पे है अब आप। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इधर यहाँ बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, इन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। अब ये मजबूरन लोग बेचारे कूड़ा कहाँ लेके जाएं, इधर ही फेंक रहे हैं। अब उठाना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। हमारे पैसे भी डिडक्ट होते हैं, हमारी सैलरी से मेंटेनेंस के भी होते हैं, इस चीज़ के भी डिडक्ट होते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अब तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि इस हुकूमत से हमारी निजात हो। और जो सिस्टम था ठीक है, पुराने वाले भी चोर थे, लेकिन वो खाते भी थे लेकिन लगाते भी थे। ये सिर्फ खाते हैं और डोनेशन पे पढ़ रहे हैं। पूरी कौम को इन्होंने लोन बेसिस पे रख छोड़ा है, उधार कर दिया है, गिरवी कर दिया IMF पे और दूसरे अपना। ये कूड़े का जो वॉल्यूम हमारे पास इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये कितने दिन का होगा अंदाजन? ये तकरीबन कोई 20-25 दिन का है और ये 1800 घर हैं। इसके अलावा प्राइवेट भी कॉलोनीज हैं, उनका भी ये साथ ही हमारे का माशाल्लाह है। ये का माशाल्लाह हमारा ये साथ ही ऑफिस है, उसका उनका भी कूड़ा बेचारे वो भी कहाँ फेंकते होंगे। हालांकि ये सेमी गवर्नमेंट अदारा है, गवर्नमेंट के अंडर है, वो बेचारे भी बड़ा बुरा हाल है और उनके वो बदबू से गुजर के जाना पड़ता है उन्हें। जो हम वो बेचारे अतर लगा के आते हैं, आगे से ये खुशबू उन्हें सूंघनी पड़ती है। अब हम यही दुआ कर सकते हैं। मैं खुद एक गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, ऑफिसर हूँ, और ये हालात है कि हम इस तरह बड़ा मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। आपको हालात भी यहाँ के दिखाते हैं। आप कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ये कूड़ा देख रहे हैं, ये हमारे घर है सामने, ठीक है। बदबू इतनी है कि रात को मच्छर इतना आता है कि बस कुछ ना पूछे इनका। जो हालात है ना, ये पाइपलाइन फटी है इनकी, ये मरम्मत नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। कि गंद देख लें, ये 25 दिन से ऊपर हो गया गंद। इधर जो भी रक्षा चिंची वाला आता है वो मियाँ प्लाजा से आता है, इधर फेंक के वो चले जाते हैं, इसको कोई उठाने वाला नहीं है। कितने दिन पड़ा रहता है? ये 2-2 महीने पड़ा रहता है गंद, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछने वाला। फिर आग लगाते हैं इसको। आग लगाते हैं, क्या करें फिर? आग तो वैसे ही आग लगाते हैं तो स्मेल सारी अंदर कमरों में जाती है। आग कानूनन जुर्म भी है और फिर वैसे भी। तो फिर क्या करें जब उठाना ही नहीं है किसी ने नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये देख रहे हैं गंद, जो भी आता है इधर फेंक के चला जाता है। वैसे कितने साल से इस तरह हो रहा है? ये जब से गवर्नमेंट गई है ना, जब नून लीग की, उसके बाद जब हुकूमत आई है तो ये हालात देखने को नहीं। तो गवर्नमेंट नून की गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ था? इतना कानून नहीं डालते वो।
होता था, ले जाते थे उठा के, आगे दूसरे तीसरे दिन ले जाते थे। अभी कोई नहीं आ रहा। अभी कोई नहीं आ रहा। देख रहे हैं ये गंद, देख रहे हैं आप सारा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका जी? अनवार समी। अनवार भाई, कब से ये आप इस तरह के मसाइल फेस कर रहे हैं? सर तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, यही मसला आ रहा है। आते हैं वीकली बुनियादों पर आते हैं और वो सारा कूड़ा नहीं लेके जाते। कुछ मतलब जितना एक ट्रक में जितना आ गया वो ले गए, बाकी इधर का पड़ा रहता है। फिर कभी 10 दिन बाद आए, कभी 15 दिन बाद आए, ऐसा सिलसिला हो रहा है। ये कौन आता कौन है? ये जो है प्राइवेट ट्रक वाले। पहले तो एक बाकायदा एक रूटीन की गाड़ियाँ आती थी, अब कभी कोई ट्रैक्टर वाला ले आते हैं, कभी कोई ट्रक, कभी मजदा, कभी कोई, मतलब प्राइवेट बंदे हायर किए हुए हैं इन्होंने। बहुत शुक्रिया। मिजाज ठीक है जी, शुक्र है। इधर ही वफाकी कॉलोनी रहते हैं? जी जी, कितने साल से? कोई 20 साल से रहता हूँ। अब तो रिटायर हो गए आप, जी, क्या करते थे आप? मैं तो लकड़ी का काम करता था। तो फिर तो रिटायरमेंट, फिर भी रिटायरमेंट जारी बात है, बंदा ये कहाँ एक उम्र तक ही काम करता है ना? कारपेंटर महकमे लो। हाँ, फिर तो सही है, फिर रिटायरमेंट हो गई। तो अभी क्या मसरूफियत सारा दिन? अभी फारे कभी आपके पास से बैठ के, कभी इधर बैठ के, कभी इधर। खत शत करवा रहे हैं, जी जी, है ना? हाँ, तो करवाना कूड़ा क्या है, छोड़ दे। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो बड़ी बात है। तो ये भाई साहब कूड़ा करकट बहुत इधर तो बुरा ही हाल है, ये कोई उठाने नहीं आता। ये ठाने किसने, ये तो आप की ड्यूटी है ना, आप कुछ कहोगे तो करें, फिर ही उठाओगे ना। आप कुछ करें, हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी की कोई सुनता है? मुश्किल है गुजारा आम आदमी का, मुश्किल है ना? हाँ, महंगाई का दौर है। और उसे उस तरह से प्रोटोकॉल, उस तरह से कानून भी हेल्प उसकी नहीं करता। हाँ, कानून हेल्प नहीं करता। आम बंदे को, जगह जगह पे कचरा है। कराची में क्या, हालांकि ये आप सीनियर सिटीजन है और इतनी खिदमत की बतौर कारपेंटर आपने अपने महकमे की, तो आपकी इस गवाही के बाद तो थरथली पड़ जानी चाहिए थी असूली तौर पे। तो आजकल कौन मानता है, किसी के मानता है, सुनता है कुछ? लेकिन टच से बस नहीं होगा। और पंजाबी में कहते हैं अपनी अपनी बड़ी सबको। वाह वाह वाह, सही फरमा रहे। ठीक। अच्छा, आप सब बातें छोड़े, ये तो बातें होती रहती है ज़िंदगी में। ठंडा पीना है या गर्म पीना है? नहीं नहीं भाई साहब, आप खुश रहें। ना तकल्लुफ़। ना ना, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा इज़्ज़त अता करे, आप खुश रहें। आप तो सीनियर सिटीज़न हैं और सीनियर सिटीज़न जो हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वाजिबुल एहतराम। हाँ, तो क्या ज़िंदगी फिर आपने मज़े में गुजारी? ज़िंदगी अच्छी गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत सादे वक्त देखे। अभी वक्त बदल गया, वक्त बदल गया है, सादगी नहीं रही ज़माने में। बल्कि एक दूसरे प्यार मोहब्बत खलूस बहुत थे। अब कोई जानते नहीं किसी को कि ये कौन है, वो कौन है। मतलब अजनबियत ज़्यादा है माशरे में, जी जी, दूसरा दूसरे को नहीं, और कोई किसी के काम भी नहीं आता। हाँ, काम भी नहीं आता। कोई बहन भाई किसी के पास चला जाता तो अगले सोचते ये क्यों आ गया, खर्चा ही बनेगा। अब मेहमान को अब लोग रहमत समझना छोड़ चुके हैं, हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है ना? बहुत मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात क्या हुई, महंगाई का मुश्किल हो गया। आपके दौर में भी महंगाई थी जब आप? ना, ये हमने बड़ों को देखा है, वालिद को 2-4 रुपए दिहाड़ी कमाते थे, सारे घर का अच्छा गुजरता था। 10 रुपए मैंने गंदम अपनी होश में देखी। 10 रुपये मन? जी। अच्छा 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 अच्छा। कौन सा दौर, आपने सारे दौर देखे, कौन सा आपको लगा बेहतर ज़रा? सबसे दौर अच्छा मुझे लगा यूब खान का, महंगाई के एतबार से। जी जी, अच्छी। ये जो बात आप बता रहे हैं महंगाई के एतबार से बता रहे हैं। जी, महंगाई है और हुकूमत भी उसने अच्छी की। अब कितनी उम्र हाजी साहब हो गई आपकी? मेरी 66-67 साल उम्र होगी। वैसे तो 62-63 साल उम्र होगी, वो 62-63 साल है शनाख्ती कार्ड के हिसाब से। तो अभी कूड़ा फिर कोई नहीं उठाने आएगा? नहीं, कौन आता है? कोई कंप्लेन करेगा तो फिर कंप्लेन तो लोग करते हैं, कोई कंप्लेन करता है तो सुनते भी नहीं है कोई लिफ्ट नहीं करवाता। नहीं, इधर से सुनते, इधर से निकाल देते। कौन? तो कूड़ा तो हाजी साहब पूरे लाहौर में अब बिखरा पड़ा होता है। लाहौर में मैं सोच रहा हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कराची वाला हाल ना हमारे शहर में हो जाए। देखो कि कराची में
क्या क्या मुश्किल है। नहीं, रेलवे स्टेशन पे एक दोस्त मिले जो हमें उसी वक्त मिले, मुसाफिर थे, वो लाहौर आए थे और उनका शादी लाहौर ही हुई थी, तो कराची से थे, तो वो तो मुबारकबाद दे रहे थे कि अब तो बराबर हो गया। देखो मैंने गलत बोला है, नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो हो गया ना, हाँ, ये अच्छा नहीं है। मैं चाहूँगा वो कराची वाले भाईजान जो कह रहे थे वो ज़रा एक दफ़ा दिखाएं हमारे व्यूअर्स को कि उन्होंने क्या बात एग्जैक्टली की थी। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपनी ज़िंदगी में, मैं 21 साल हो गया हूँ, जितना इन 3 सालों में इस लाहौर का हुआ है ना, ये सारे लाहौरिये खड़े में, इनसे पूछ लें, उतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कैसे थोड़ा समझाएं। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, हाँ, फ़र्क पड़ अपनी गया। आंखों से देखा है। लाहौर ये खैर मेरे काफ़ी दोस्त यार भी हैं, मेरे कज़न भी है, काफ़ी तो वो कहते हैं कराची वाला हाल हो गया। मजाक उड़ाते थे कराची वालों का, जी कराची कचरे का ढेर, ये वो। अब आपने मजाक उड़ा दिया। अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको कर दिया। कराची वालों की सुन ली है उन्होंने भी। अब यहाँ पे जगह जगह कचरा, जगह जगह कीचड़, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। हाजी साहब दोस्त बन गए आपके? हाँ बिल्कुल जी, दोस्त। कब से? देर तो इकट्ठे ही रहने हैं कि आपकी क्लास, आप तो छोटे हैं थोड़ा उम्र में उनसे। हाँ, लेकिन इकट्ठे तो रहने हैं ना। तो इधर क्या हालात हैं? कूड़ा कब से इस तरह पड़ा रहता है? पूरा बस जदों दे गया ना अपना, और तुर्की वाले जदों दे गए आ, उदों तो पहले नहीं सी ना। तुर्की के जाने के बाद इसी तरह फिर वो तो हर पास ही इसी तरह। अच्छा, पहले नहीं सी ना, पहले वो गड्डियां आउंदियां सी, चुक के ले जाते सी। इन्होंने को पैसे पूसे कहते नहीं दिते, उन्होंने की चक्कर है की नहीं, वो चलेगा वापस। अपना कूड़ियां दे ढेर लग गए सारे लाहौर दे विच ही। तो आपके जो फ़न के लोग हैं, जिस फ़न से आप मुंसलिक हैं, वो तो बड़ी बड़ी स्टाइलिश दुकानें बना के बैठ गए, तो आप तो कारीगर बहुत पुराने। हाँ जी, तो आप उसी तरह बड़ी सादगी से। सादगी ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। नहीं तो गुजारा हो जाता है। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। आप ज़्यादा लालच में नहीं पड़े या वैसे ही सादगी अपनाई रखी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਪਕਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾਲ। वो तो ठीक चलता है। हाँ ठीक चल। पार्ट टाइम इसको भी। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ को आ गया, बह के कर लेता। हाँ, इससे ज़रा मोहल्ले की सूरत हाल पता चल जाती है। हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये आपका ये जो अड्डा है, ये तो मोहल्ले की अखबार की तरह है ना? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले जब अखबारों का दौर नहीं था तो यही अखबारें हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, यही दुकाना से अखबार, यही डिस्कशन होती, अखबार होती इस बार। हर वाकया इधर से पता चलता था, है ना? हाँ जी बिल्कुल जी, अच्छे तरह। इवन किसका रिश्ता टूट गया है, किसका हो गया है, यहाँ तक पता होता है। हाँ बिल्कुल जी, सारे क्या ख्याल है? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत है ना? अल्लाह का मामला सारे ठीक हैं? मामला तो खराब हो गया। अब क्या हो गया भाई? ओमना की यार महंगाई बड़ी हो गई। आप भी तो महंगी चीज़ें ही बेच रहे होंगे। नहीं, अभी तो सस्ती बेच रहे हैं। मंडी जी को नहीं को पूछन दसना लगा। मंडी से महंगी मिल रही हैं? हाँ जी, सब कुछ महंगा मिल रहा है। मंडी च सब कुछ महंगा मिलता है, इतने का रेट लिख के लाए, इतने सस्ता बेच रहे हैं। नहीं, वो मंडी से पता करें तो वो कहते बोली तो हमने बड़ी सस्ती से की थी, ये पता नहीं आगे महंगाई कैसे हो गई। पता नहीं सर जी, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, क्या इधर तो कूड़ा ही बड़ा पड़ा होता है आपके वफाकी कॉलोनी? 5-6 जगहों पे तो ऐसी बड़ी ढेरियां लगी हुई। नमाज शरीफ का दौर सी, उदो 5-6 इतने आने स्वीपर, हुण एक भी नहीं आना। ये बात पक्की है कि उस दौर में उठाया जाता था? हाँ जी, उदो इतने सफाई होंगी सी। या वैसे आपकी पार्टी है तो आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं, किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मामला तो वेख के गल कर रहे हैं। अब मामला तो इस वक्त आज के दिन की बात करें तो बड़े ख़राब हैं। और वहाँ एक दोस्त हमें मिले, अभी बात कर रहे थे, वो कहते 25 दिन से ये कूड़ा पड़ा है इसी तरह। और 50 मीटर कम अज़ कम 50 मीटर का रूढ़ी का है वो ट्रैक। तिकर पे है, इथों लाके नार तिकर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। कोई भी नहीं चौक रहा। इधर आगे बहुत है, मार्केट के अंदर बहुत है। महीना पूरा हो गया, कोई चौक ही नहीं रहा। 1 महीना पूरा हो गया। तो ये मुनाफा बख्श कारोबार है आपका? हाँ जी, कारोबार कर रहे हैं, मुनाफा अच्छा आ जाता है? बस रोजी लभ जाती बच्चों ने कमाने वास्ते। सुथरी रोजी मिल जाती है या बस गुजारा करते हैं? बस गुजारा हो जाता है ना, ठीक गुजारा नहीं, बस ना थोड़ी ना ज़्यादा, मतलब दरम्यानी ही लभ जाती। बचत भी हो जाती है? बचत ही उनकी गल कर रहे हैं। नहीं, सारा खर्चा करके भी कुछ बचत हो जाती है। सारा खर्चा करके कोई रोजी लभ जाती बच्चों वास्ते। तो महीने का
महफूज भी बना लेते हैं सरमाया, या बस सारा लग जाता है? गुजारा ही कर रहे हैं, यहाँ कुछ 4 कमेटियाँ डाली हुई हैं। कोई शय नहीं डाली, जड़ियाँ डालियाँ सी वो भी लग गई हैं। अच्छा, हाँ, कितनी कमेटियाँ निकल चुकी हैं अब तक? 2 निकलियाँ वो भी लग गई हैं। कितने कितने की कमेटी निकली? 20-20 हज़ार की। अच्छा, वो भी सरमाया बीच में ही लगा दिया? छोटियाँ कमेटियाँ। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चे पूछे कितने हैं आपके? बच्चे बड़े भाई दे गए ने, मेरे तो नहीं है। शादी कर ली थी आपने? हाँ जी। अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो इसका मतलब है कि हालात आपके ठीक जा रहे हैं? हाँ जी, ठीक ही ने, है ना? ठीक ने। चलें, और कूड़ा कोई नहीं उठाने आता? कूड़ा नहीं उठाना, कूड़े का कोई बंदोबस्त करे। कूड़े का बंदोबस्त करें? हाँ। कोई आप इधर से कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई शिकायत करता है? कोई भी नहीं कर रहा, कंप्लेन करे तो फिर हुण कोई चुक के आगे। नहीं तो सोसाइटी, आप लोग अपने कूड़े की खुद ही शिकायत नहीं करेंगे? सर जी, किराएदार है ना, इत्थों दे रहायशी कह सकते हैं, असी तो किराएदार हाँ, असी किनू कहांगे? असी तो कोई गल भी गलत की, उन्हें आखना जी खरे केड़ी पार्टी दे ने, असी किराएदार। वैसे कौन सा इलाका होगा? कसूर है। अच्छा, कसूर, जिला कसूर से हैं आप? हाँ जी। और लाहौर कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। बड़ा लंबा अरसा गुजर गया लाहौर में है? हाँ जी, 12 साल हो गए। चलें, बहुत शुक्रिया। ये बच्चा कौन है? ये भतीजा। पढ़ता नहीं है? पढ़ता हैं? पढ़ता। तो इधर रेडी पे क्यों खड़ा किया इसे? ये बस वैसे हेल्प करवाना है। नहीं तो इस तरह तो ये पढ़ेगा नहीं ना। किताब से उसका रुझान जो है किताब से दूर चला जाएगा, और आप उसे अभी इसी लम्हे मजदूरी सिखा रहे हैं, पढ़ेगा नहीं। सर जी आ जाता वैसे ही भी, चलो कोल चट काम कुम करा देंगे। नहीं, वो जहनी तौर पर देखें, बच्चा जो है ना, माशरे में फिरना तुरना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ जी, लगता तो अच्छा है, किताबों से फिर दूर हो जाता है। नमाज पढ़ना है, मम्मी नमाज पढ़ने चले। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? इधर आओ। कहाँ गया? उधर से चला गया। चलें, बहुत शुक्रिया हो गया मेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके पीछे 120 लगाई हुई है, उधर वाले को 120 नजर आती? हाँ जी। या दिन में 120 और रात को 100 कर देते हो? रात को 100 करते, दिन 120, है ना? वो दिखाएं यार, ये तो बड़ा दिलचस्प पोस्टर है। कैमरामैन साहब, इसको आप देखें तो इसकी जो पोस्टर की बैक साइड है, जिस पे कीमत नजर आ रही है, 120 पे चले जाती है, और दिन टाइम 120, रात को 100। ठीक है रियासर भाई, गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, मामलात सारे शुक्र है। तो ये कितने में बनवाई थी आपने पूरी रेडी? ये बनाई थी 50-60 साल, 50,000 में बन गई। वैसे किधर रहते हैं आप? चीचावती। तो चीचावती इसी पे जाते हैं वापस? डैबो पे। अच्छा, बस पे जाते हैं। तो खुराक क्या है उनकी? बिल्ला जी क्या खाते हैं? वो मतलब दाना खवाते हैं जी। दाना? हाँ जी। कितना खर्चा है उनका हफ्ते का? उनका हफ्ते रोजाना का मतलब 150 रुपया है। अच्छा, यानी कि हफ्ते का आपको तकरीबन 1400-1500 में पड़ जाते हैं? हाँ जी। तो इतना वो कमा के भी आपको देते हैं? हाँ जी, अल्लाह थोड़े देंदा पैरो जी। तो आपकी बात समझते हैं थोड़ी बहुत? हाँ जी, बिल्कुल है। जो तो उन्हें कहने रुक जा, वो रुक जाता है। नहीं, कभी आपने 50 रुपए दिए होंगे, जाओ पूड़ियाँ ला दो बाहर से? वो नहीं काम करता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मानता? नहीं मानता। मर्जी की बात। हाँ जी। चरगा खाने को दिल किया तो बिल्ला जी को पैसे दिए कि भाई चरगा ला दो? नहीं मानता? नहीं मानता। तो कुत्ते शुत्ते भी साथ रखे हैं कि बस बिल्ला जी रखे हुए? बिल्ला ही सिर पे रखा है। तो वो मारता तो नहीं, टांग तो नहीं मारता? नहीं जी, नहीं। वो बामे मतलब जफ्फी अं का तो पा लीजिए तो बिल्कुल। महंगाई बहुत है, बहुत सारी। मुझे तो लग रहा है आपकी कोई कमेटी कमेटी निकली है, कोई 10-15 लाख वाली? नहीं, 10-15 लाख की निकलती तो मुड़े इत्थे ही रहना सी। लाहौर छोड़ के निकल जाते के बाहर? कहाँ बाहरले मुल्क? बाहर चले जाते? हाँ। उधर जाके क्या कर रहा था? कोरोना ज्यादा उत्थे मरदे जाते, नाल पैसे लेके जाते हैं। अच्छा, ते और खान साहब क्या मसरूफियत है आजकल, क्या कर रहे हैं? मैं काम करना मोचियां दा जी। ठीक चल रहा है काम? कोई नहीं, सिर्फ कोरोना की वजह तो काम ही नहीं चलता। पहले ठीक था? हाँ, पहले ठीक था। नवाज शरीफ के दौर में काम ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? यासर। यासिर भाई, स्ट्रॉबेरी किस तरह है? 100 रुपये। इसके पीछे 120 लगाई हुई है, उधर वाले को 120 नजर आती? हाँ जी। या दिन में 120 और रात को 100 कर देते हो? रात को 100 करते, दिन 120, है ना?
वो दिखाएं यार, ये तो बड़ा दिलचस्प पोस्टर है कैमरामैन साहब। इसको आप देखें तो इसकी जो पोस्टर की बैक साइड है जिस पे कीमत नज़र आ रही है 120 पे चले जाती है और दिन टाइम 120, रात को 100। ठीक है रियासर भाई, गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, मामलात सारे शुक्र है। तो ये कितने में बनवाई थी आपने पूरी रेडी? जब बनाई थी 50-60 साल, 50,000 में बन गई। वैसे किधर रहते हैं आप? चीचावत में, तो चीचावतनी इसी पे जाते हैं वापस? डैबो पे। अच्छा, बस पे जाते हैं, अदरवाइज इधर ही रहते हैं? फरोदियां ले रहने, हाँ, फरोदियां ले, रोज़ों में फरोदियां ले, फरोदियां ले। अच्छा, फ्रोजे वाले रहते हैं। तो यहाँ कूड़ा ही बहुत है यार यासिर भाई, आपको तो रोज़ इलाका है, रोज़ गुजरते हैं यहाँ से, इधर बेचते भी हैं। तो मजे की गई है, की कह सकते हैं, मारे बंदे की तो जिंदगी नहीं है। चीचावतनी भी कूड़ा तो नहीं पड़ा? हैं? उधर नहीं कूड़ा, लाहौर में कूड़ा ही कूड़ा हो गया। क्या चक्कर चला है भाई? बस जब आया होता यही चक्कर चले जाना। पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे ही था? नहीं, वो तो ठीक थे। आप पिछली गवर्नमेंट में लाहौर थे? कितने साल हो गए लाहौर आते हुए? लाहौर आते हुए मतलब 3-4 साल हो गए। अच्छा, पिछला दौर थोड़ा बहुत आपने देखा है? हाँ, है ना। फिर नवाज शरीफ की क्या बात है। दिन टाइम 120 पे स्ट्रॉबेरी ज़्यादा बिकती है या 100 वाली ज़्यादा बिकती है? 100 वाली ज़्यादा बिकती। तो दिन टाइम 100 कर दिया करो, बेच के फारिग हो गए हैं। जब पता चल गया कि 100 पे बिक रही है ज़्यादा। अच्छा, कैसे हैं? ठीक, सेहत कैसी? शुक्र है सोने मालिक दा जी, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह सुने। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? मैं जी थे 21 साल हो गए जी। माशाल्लाह। किस महकमे से रिटायर हुए हैं? रिटायर नहीं हुआ मैं, धक्के स्टार्ट हाँ जी। अनपढ़ बंदा पेंडू हाँ ते खोती डेरी चलाना, अपनी रोजी कमाना। नहीं, वो शाही सवारी है। हाँ जी, उसकी एक इज्जत है, इस तरह ना कहें उसको। ते अगे बहुत अच्छी रोटी तो क्या उसका नाम रखा है कोई गधे का? हाँ जी। क्या उनका नाम रखा? बिल्ला जी। बिल्ला जी? हाँ जी, क्योंकि पालतू है ना आपका। हाँ जी। तो लोग कुत्ते रखें, बिल्लियां रखें, तो मैंने देखा गधों के भी जो उनके मालिक होते हैं उनके नाम रखे होते हैं। और गधा बड़ा ज़हीन, बहुत ज़हीन है। हाँ जी। तो सर पहले रोजी बहुत अच्छी कमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ जो होंगे। तो बिल्ला जी की कितनी उम्र है? उसकी उम्र है कोई मतलब 12-13 साल है। 13 साल का बिल्ला जी? हाँ जी। तो ये 13 साल से आपके पास है? हाँ जी। इसका बिल्ला जी का जन्म आपके पास ही हुआ? नहीं, वो खरीदा आपने? वो तो मतलब बच्चे को नहीं है। नहीं, बिल्ला जी जब पैदा हुए तो आपके इधर आपके यहाँ पैदा हुए या खरीदा? नहीं जी, वो अगू आपने खरीदा सी मैंने। आपने बिल्ला जी खरीदे? कितने में खरीदे? वो खरीदा सी 8,000 का उस वक्त? हाँ जी। 13 साल पहले? हाँ जी। अब बिल्ला जी की उम्र कितनी? वो 13 साल हो गई। तो अब कीमत उनकी कितनी हो गई बिल्ला जी की? वो कीमत तो कम हो गई है। 8,000 से कम हो गया? हाँ जी। वो आ गया है तो नाले रोड रश्के निकल पे ने ते रेड़ी की कोई कीमत नहीं होना। जेड़ा आंदा है अपना वो आंदा जल्दी करिए, जल्दी चल जाइए, जल्दी आइए। तो अब बिल्ला जी को आप बेचने जाएं, अल्लाह ना करे, तो 8,000 का बिकेगा? नहीं जी, उन्हें बेचना क्या है, पिंड जो जावांदे उत्थे आदे मज्जां वास्ते पट्ठे लियादे करना। हाँ, ये भी सही है। तो खुराक क्या है उनकी? बिल्ला जी क्या खाते हैं? वो मतलब दाना खाते हैं जी। दाना? हाँ जी। कितना खर्चा है उनका हफ्ते का? उनका हफ्ते रोजाना का 150 रुपया है। अच्छा, यानी कि हफ्ते का आपको तकरीबन 1400-1500 में पड़ जाते हैं? हाँ जी। तो इतना वो कमा के भी आपको देते हैं? हाँ जी, अल्लाह थोड़े जिंदा पे रोजी जी। तो आपकी बात समझते हैं थोड़ी बहुत? हाँ जी बिल्कुल है। जो तो उन्हें कहने रुक जा, वो रुक जाता है। नहीं, कभी आपने 50 रुपए दिए होंगे, जाओ पूड़ियाँ ला दो बाहर से? वो नहीं काम करता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मानता? नहीं मानता। मर्जी की बात? हाँ जी। चरगा खाने को दिल किया तो बिल्ला जी को पैसे दिए कि भाई चरगा ला दो? नहीं मानता? नहीं मानता। तो कुत्ते शुत्ते भी साथ रखे हैं कि बस बिल्ला जी रखे हुए? बिल्ला ही सिर्फ रखा है। तो वो मारता तो नहीं, टांग तो नहीं मारता? नहीं जी नहीं, वो भावे मतलब जफ्फी अं का तो पा ली गए ते बिल्कुल ना चक। बाज गधों को मैंने पढ़ा भी है और देखा भी कि उनको काटने की आदत भी होती है। वो नहीं काटता जी। शरीफ बिल्ला जी हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा दोस्त है। बिल्ला जी को जब गुस्सा आता है तो फिर? नहीं, गुस्सा उसे बेचारे की करना है, गुस्सा तो सानू बंदे नु आता है। नहीं, 13 साल से बिल्ला जी को आप पे एक दिन भी गुस्सा नहीं आया? गुस्सा उन्हें की करना है जी, अपना अनबोल है। नहीं, कभी आपने देखा हो, कभी आपने देखा हो कि बिल्ला जी की आंखों में आपके लिए कोई शिकवा और गिला है?
पता है आपको जानवर गिला शिकवा भी आंखों में उनके होता है? शिकवा गिला उदो करेदा जो मतलब खुराक पूरी ना पावांगा। आपने कभी मिस नहीं किया, टाइम पे देते हैं? बिल्कुल जी। और बीमार हुआ कभी? नहीं जी, माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत दी हुई है। बिल्कुल जी। तो आपकी तो रोजी का वाहिद बंदोबस्त बिल्ला जी करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, रोजी कमाता हूँ उनके लिए भी, अपने वास्ते भी, उनके सिर से कमाता हूँ। तो जब बिल्ला जी का रूज था और ये चीज़ें इतनी नहीं आम हुई थी, ये चिंची रक्षे वगैरह, फिर कितना कमा लेते थे? वो तो मतलब 2200, 2400, 300, 3000, 2000 रोजाना का? हाँ जी। वाह, तो उन दिनों बड़े अमीर आदमी थे। होने जरा होन मियाँ आ गया है, होन रोजी मगर फिरने धक्के खाते ते ना कोई रोजी लभदी ते ना कोई काम लभदा है। ये गधा जो है ये बड़ा वफादार जानवर है। हाँ जी जी सर, वफादार जानवर। हाँ जी। बहुत ज़्यादा। ते ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। गरीब ਨੂੰ अमीर ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇ ਗਰਕ कर ਦਿੱਤਾ है। अब कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी? ਹੁਣ 200, 300, 400, 500, 150 का बिल्ला जी को चला गया, बाकी भाईजान मतलब दोनों आगे तक मतलब रो रहे हैं, यही बात है। अब दो ही बंद। आप यहाँ बिल्ला जी रोटी खाते हैं या आप खाते हैं? हाँ जी, हमारे घर में भी है ना। उसकी खुराक भी आपने हो सकता है कम कर दी हो? जी जी सर। तो कितने बच्चे पूछे कितने आपके? वो खिदमत नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते? बेटे जी मेरे 2 बेटे ने, वो भी माशाल्लाह कम करते ने जी, अपना स्कूटरा का। ते वो दूसरे बेटियां ने जड़े मैं अपनी शादी कर दी थी बेटियां। बिल्ला जी को एहसास है कि उसका मालिक जो है वो बड़ा परेशान है आजकल? नहीं जी, मतलब वो बेचारा की कर सकता, वो तो जिधर टोरी उन्हें टुर पैना, उनकी तो कोई इनकार नहीं। वो मतलब बेजुबान है, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ बिस्मिल्लाह का ते टुरना, जे ना ਉਹਨੂੰ प्यार मोहब्बत ना टोरी ਤਾਂ भी बिस्मिल्लाह का ते टुरना है। तो इधर कूड़ा बहुत चाचा, बहुत कूड़ा इधर, पूरा इलाका कूड़े से भरा हुआ है। हाँ जी, कूड़े मतलब की करिए जी, मतलब जेड़े इस कारोबार वाले है ने वो मतलब अपना बेध्यानी की खड़े ने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। काले खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक दा करम है जी, शुक्र है उस मालिक। ठीक मामला सारे? हाँ जी ठीक ठाक जी, शुक्र। मुतमईन भी हैं आप, खुश भी हैं, राजी भी लग रहे हैं? राजी लगते पे हैं, महंगाई बहुत है, बहुत सारी। मुझे तो लग रहा है आपकी कोई कमेटी कमेटी निकली है, कोई 10-15 लाख वाली? नहीं 10-15 लाख की निकलती तो मुड़े इत्थे ही रहना सी। लाहौर छोड़ के निकल जाते के बाहर? कहाँ बाहरले मुल्क? बाहर चले जाते? हाँ। उधर जाके क्या कर रहा था? कोरोना ज्यादा ही उत्थे मरदे जाते, नाल पैसे लेके जाते हैं। अच्छा। ते और खान साहब क्या मसरूफियत है आजकल, क्या कर रहे हैं? मैं काम करना मोचियां दा जी। ठीक चल रहा है काम? कोई नहीं, सिर्फ कोरोना की वजह तो काम ही नहीं चलता। पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक था, नवाज शरीफ के दौर में काम ठीक थी। जूता जो टूट जाता है उसका कितना आप पैसे लेते हैं रिपेयर करने का? रिपेयर करने से 100 रुपया ले लें बस। 100 रुपया? हाँ। और ये कब से 100 रुपये ले रहे हैं? नहीं बढ़ाया नहीं आपने? नहीं, कोई देंदा ही कोई नहीं, वो कहते असं बनवाते ही नहीं, पवाते असं नहीं बनवाते, असं अगर लै जाने तो फिर कहते वही फड़ ले, चलो भी ठीक है, भी मियाँ आपका कारोबार तो चलता है। वो कहते हैं जूता टूटे, जिसका जूता टूटे वो कहते हैं 100 ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है, वो कहते ज़्यादा है मियाँ, अगर लै जाने असी, तेरे को नहीं बनवाते। महंगाई मियाँ बड़ी है, काम थोड़ा है। कैसे बच्चे पाले आपने, क्या किया फिर, क्या गेम? मियाँ बच्चे मियाँ हम पालते ही पे, अल्लाह पालता पे, अल्लाह देंदा पे, बस मालिक की ज़ात दे रही है। बच्चे तो रोज खाने पीने की अच्छी चीजें मांगते हैं, वो अच्छी चीज मियाँ मांगते हैं, मियाँ मालिक देंदा पे माड़ा चंगा, बस। बकरा बुकरा खिलाते हैं उन्हें? नहीं बकरा तो मिलता ही नहीं ना, दूजा 360 रुपये गोश्त होया हुआ किलो। बच्चों को फिर घास खिलाते हो, क्या करते हो काले खान भाई? सब्जी ले जाने हैं, सब्जी ले जाने हैं मियाँ, 100 का गोश्त ले लिया बस। वो गोंगलू शलजम जो लोग भैंसों को डाला करते थे, वो पिछले दिनों 80 रुपए बिक रहे थे। नहीं हूँ 100 रुपये ने। 100? हाँ जी हूँ 100 रुपये। मैं आपको थोड़े दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ जी 100 हो गए? हाँ जी हूँ 100 रुपये, 100 का अगले मसाला देंगे ने हूँ। तो काले खान के बच्चे बब्बर शेर जितने भी हैं वो अब घास फूस ही खा रहे हैं? नहीं जी अल्लाह देंदा पे जी, माड़ा चंगा, बस शुक्र है मालिक दा, ते दाड़ियाँ दुआवां ने। तो इधर कूड़ा ही बहुत है, इतना गंद, आप किसी को कंप्लेन नहीं करते? वो इधर सारे है नहीं कूड़े वाले, सारे है नहीं कूड़े वाले मियाँ, इत्थे किनू आ के लड़ पैंदा है।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ लोग कूड़े में रहना चाहते ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੀਆਂ कूड़े में रहना चाहते हैं सारे ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਆਖੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ कोई नहीं कंप्लेन शिकायत चक्कर ही कोई नहीं कोई आंदा ही कोई नहीं कोई आवे तो ता ही है ना कब से ये आप हालात देख रहे हैं बड़े चिर दा ही एवें नहीं अभी कुछ लोग कह रहे थे पिछले दौर में ठीक था सफाई आप करी जी दुकाना अगू आप केड़े बंदे है वो भी उन्हें बजा बजू दिते ने भी काम यहाँ से इकट्ठा करके वो तो रूढ़ी पे फेंक आते हैं जो रूढ़ी बन गई जी आपो आप साटे आने कोई किधरे ले गया कोई किधरे ले गया तो ये तो हालात खराब हो जाएंगे और ज्यादा बीमारियां सब फैलेंगी इसे को भी बीमारियां फैलन ये क्या लोग मरन ते असी आपदा आराम नाल बवीए वो मारन नु फिरदा ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ कितनी उम्र हो गई आपकी खान साहब मेरी जी होगी जी 52 साल होगी तो ये आपको अपना बिजनेस जो आपने बताया वो करते कितनी देर हो गई मैनू हो गए जी इत्थे मैं 15 साल हो गए ने मैनू इससे पहले क्या करते थे आप पहले मैं लाहौर करता सी दूजा इो नवीं जुत्तियां का काम करता सी वो ठीक था ये बेहतर है नहीं वो भी ठीक थी ये भी ठीक है लेकिन आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से थोड़ा हालात एहतियात मुकम्मल फिर कर रहे हैं इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया खान साहब थैंक यू सो मच थैंक यू कोई कंप्लेन की कभी कोई शिकायत की कभी की जो असर ही नहीं होता ये आपके साथ ही बिल्कुल ये साथ ही मैं दिखा रहा था ऐसे ही लगा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल इधर बैक पे जी अभी आपको दिखा रहे थे अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है कोई भी नहीं उठाने आता कोई मिसाल नहीं आ रहा झाड़ू मारने नहीं आ रहा कोई कूड़ा तो बहुत दूर है चक्कर क्या है आपकी दहशत खत्म हो गई है दहशत खत्म नहीं हुई वो कहता घबराना नहीं है लोग आपसे डरना छोड़ चुके हैं डरना वो इन्हें तो डरते ने रोटी नहीं पूरी हो रही करेगा की क्या चक्कर चला है आपकी बात तो मानी जानी चाहिए थी बात नहीं ना मनी रही है इसमें जो इश्यूज़ हैं वफाकी कॉलोनी के क्योंकि वफाकी कॉलोनी एक फेडरल कॉलोनी है और वो हमारी जुरिस्डिक्शन में ऐसा नहीं आती जैसे बाकी लाहौर है क्योंकि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में है नहीं उसका इशू यही है कि वो वफाकी PWD की कॉलोनी है जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स की रेलवे कॉलोनीज़ होती है टेलीफोन की डिपार्टमेंट्स की कॉलोनीज़ है इसी तरह वो एक PWD की कॉलोनी है तो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो PWD के अंदर होनी चाहिए और वही करती हैं लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली अरेंजमेंट्स नहीं हैं जिस तरह से वेस्ट जो है उनका वो बाहर इलीगली आता है और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आता है और जो सिचुएशन होती है वफाकी कॉलोनी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं ये आप यहाँ कूड़े का अंबार देखें इसका वॉल्यूम देखें और ये हालात अरसा दराज से यहाँ इस तरह है और लोग अब रूढ़ी को इस तरह से जो है उठवाने की बजाय कंप्लेंट्स करने की बजाय आग लगाते हैं जो कि बजाते खुद कानूनन जुर्म है और इन्वायरमेंट के लिए इंतहाई ज़्यादा मुहलक भी है तो ये यहाँ के हालात हैं इधर के लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंप्लेन की नहीं जाती और लोग इसकी वजह से तंग भी हैं मसाइल का शिकार भी हैं लेकिन कोई इस इलाके का पुरसाने हाल कोई नहीं है मजीद हालात आपको मैं दिखाता हूँ हमारे साथ रहिए क्या नाम है आपके मोहम्मद नवाज भाई आप एक दलेर आदमी है यार आपकी सारे ज़माना गवाही देता है कि दलेर आदमी है कूड़ा आप उठवा नहीं सकते यहाँ से कूड़ा को मदद उठाना जी हमने तो नहीं उठाना कोई कंप्लेन की कभी कोई शिकायत की कभी की जो असर ही नहीं होता ये आपके साथ ही बिल्कुल ये साथ ही मैं दिखा रहा था ऐसे ही लगा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल इधर बैक पे जी अभी आपको दिखा रहे थे अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है कोई भी नहीं उठाने आता कोई मिसाल नहीं आ रहा झाड़ू मारने नहीं आ रहा कोई कूड़ा तो बहुत दूर है चक्कर क्या है आपकी दहशत खत्म हो गई है दहशत खत्म नहीं हुई वो कहता घबराना नहीं है लोग आपसे डरना छोड़ चुके हैं डरना वो इन्हें तो डरते ने रोटी नहीं पूरी हो रही करेगा की क्या चक्कर चला है आपकी बात तो मानी जानी चाहिए थी बात नहीं ना मनी रही है कोई चक्कर नहीं तो महंगाई के क्या हालात है महंगाई तो दुनिया ने खा के ही सोना है क्या बात नहीं वो तो चले अपना अपना मुकद्दर खाना है लेकिन महंगाई भी हो गई महंगाई बहुत होगी अब चीनी तेल लेने भेजो 110 रुपये मांग रहे हैं आटा लेन कर दो 80-85 महंगाई ज़्यादा है कि मसनूई महंगाई ज़्यादा है महंगाई ज़्यादा है हूँ करने के 1800 रुपये मन का रेट निकाला इसने जब आएगी वो कितना की हो जाएगी किराया भी बढ़ेगा तो 2425 रुपये 24-25 बिकेगी जिस तरह लास्ट टाइम बिकी 2500 बिकेगी आटे का बुरान फिर जन्म लेगा आटा महंगा होगा सारा कुछ होगा होएगा
इस दिसंबर में आटा फिर महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। ये तो आप समझते हैं चीज़ों को। हर बंदा ही समझता है, जो रेट निकलता है सब बंदा समझता है। फिर ये कूड़े के सहारे आप इधर उठाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उठाएं? नहीं, मीडिया से बात करो ना, उठाओ साफ। नहीं, आपने देखा ना गवर्नमेंट को कहना है, हमने आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। भाई गवर्नमेंट जो MP MN है ना, वो सुते हैं, वो कुछ नहीं करवा रहा है। आप जाएं उनके घर जाके दरवाजा खटखटाएं। कहता जी सुबह सही आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, एक दफा ले जाएंगे, फिर 2 महीने लग जाएंगे, फिर चले जाया करें। बच्चा एक रख लें स्पेशल इस काम के लिए। ठीक है, फिर नौकरी मार्केट का एक बच्चा रख लें जो स्पेशल जाए अरबाब इख्तियार के घर नौक करे जाके। बात ठीक हो गया। महीने का फंड कौन देगा उसको, बच्चे को? यार इतने ज्यादा आप बच्चे को महीने का कितना 10 लाख लेना उसने? नहीं, 10,000 तो लेगा ना, 300 दिहाड़ी तो लेगा। तो सारे 2-2, 400 इकट्ठा करके 10,000 भी नहीं कर सकेंगे। इन्होंने वोट कहाँ लिए देते? भैया अब आपकी बात नहीं सुन रहे तो कोई हाल तो निकाले ना। वोट इसको दिए है ना, इसका काम है ये। खुद चले जाया करें, दूर कितनी घर है उनके। ठीक हो गया। क्या ख्याल है? वोट किसको दिया था उन्हें? वोट इसको ही दिया था। खान साहब को दिया? हाँ, खान साहब को दिया था। तो खान साहब से करें ना अपील के। नहीं, घबराना नहीं, नवा पाकिस्तान बनाएंगे। वो पाकिस्तान बन गया, वो कूड़े का पाकिस्तान बन गया। बड़ी खौफनाक हद तक लाहौर में कूड़ा फैल गया। बहुत। देखो आगे जाके देखो, पीछे देखो, वो अगले चौक देखो। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे 2री, 3री, 4th क्लास में, वो कहते हैं हमने कभी साफ सुथरा माहौल देखा ही नहीं। वो साफ सुथरा होगा ही नहीं है। उन्हें जो होश आई हो तो सब कूड़ा ही पड़ा हुआ है इधर। ये देखें कितनी बड़ी जाती है, लोग रोड़ी को आग लगा देते हैं। वो ज्यादा माहौल के लिए खतरनाक। वो माहौल ऐसे तो बीमारियां शुरू हो रही हैं ना, इससे बीमारी शुरू हो रही है। ऑक्सीजन सारी सक हो जाती है, सब हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म होगी तो आप बीमारी चलेगी तो ऐसे ही चलेगी। ये जो कूड़ा खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी। मंडी वालों से पूछते हैं आप कि महंगाई क्यों है, वो कहते हैं हम तो बोली जब करवाते हैं नॉर्मल है, आगे जाके महंगा हो जाता है। आगे कुछ नहीं महंगा होता, पीछे ही महंगा होता है। जब गाड़ी आती है ना 5,000 किराया लेके, अब वो 10,000 किराया लेके आ रही है। डीजल इतना महंगा हुआ है, डीजल 116 रुपये डीजल हो गया है। जी सही वालों 10,000 चाहती सी, हूँ 20,000 चाहती है। फिर अब आप खुद जाया करेंगे कि बच्चा रखना है आपने? बच्चा रख लेने हैं तो 200 रुपये डाले यार। कोई बच्चा पैगाम दे आया करे जाके। सवेरे कॉल करा देना, वही कहता भाई 11 बजे के बाद कॉल करो, सुबह करांगे। कौन कह रहा था? वो कहता कॉल करो मुझे, लाइव कॉल करेंगे। लाइव कॉल करो। क्या कहेंगे उन्हें? उससे बोलोगे अभी यह कूड़े के लिए ये आदमी रखा हुआ है, ये तुम्हारे सिर पे है, कुछ भी होगा तो इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, लोही चाहिए साहब सवेरे बंदा रख लेना MP ਦੇ ਘਰ ਘੱਲਣ ਲਈ। नहीं ਇਹ कूड़ा भेजਣ ਲਈ MP ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾਲ। लो जी आ गया, ये तुसी वोट ले आने दे, उन्होंने संभालो। सारे इधर से ताजर बरादरी अपनी लेके जाएं, गुजारिश करें, उन्हें मिलें, उन्हें कहें सारा कुछ। ये सारी हमारी मार्केट है, इंशाल्लाह जाएंगे। आप खुद नहीं अपने कूड़े के लिए जाएंगे तो किसी और ने तो नहीं जाना ना? नहीं, हम जाएंगे, हम जानने भी हैं। यार देखो की हाल हुआ है। एक जगह नहीं, इसके साथ अगली गली में देखें, स्टार्ट में देखें, 5 जगह तो हम विजिट कर चुके हैं। सर जिधर जो है ना कूड़ा ही दिसेगा। मार्केट कोई भी नुक्कड़ है ना वो कूड़े नहीं भरी। और लाहौर में इस कदर कूड़ा, और वफाकी कॉलोनी खास तौर पे इतना ज्यादा वॉल्यूम कूड़े का हमने नहीं देखा पहले। कभी भी नहीं, कभी भी ऐसे नहीं। जो देखते थे ना इतना को पानी नवाज शरीफ हुकूमत, ये ऐसे पानी वड़ गया, ऐसे वड़ गया, हूँ कूड़ा भी लोगों के घर च वड़ गया, कोई बोल नहीं रहा। LWMC के एरिया मैनेजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आतिफ साहब, और ये जो इनका जोन बनता है अल्लामा इकबाल टाउन, और उसी के अंदर ये सारा वफाकी कॉलोनी भी आती है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम वफाकी कॉलोनी में मौजूद हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। ये वफाकी कॉलोनी में तो बुरा हाल हो चुका है, और ये इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, और 6 जगह तो हमने सर्कल की हैं आज आके, जिनमें से आपको मोस्टली दिखा भी रहे हैं। तो क्या वजह है इधर, क्या हालात हैं? जी बिस्मिल्लाह। इसमें जो इश्यूज़ हैं वफाकी कॉलोनी के, क्योंकि वफाकी कॉलोनी एक फेडरल कॉलोनी है, और वो हमारी जुरिस्डिक्शन में ऐसा नहीं आती जैसे बाकी लाहौर है, क्योंकि वो हमारी जुरिस्डिक्शन में है नहीं। उसका इशू यही है कि वो वफाकी PWD की कॉलोनी है, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स की रेलवे कॉलोनीज़ होती है, टेलीफोन की डिपार्टमेंट्स की कॉलोनीज़ है, इसी तरह वो एक PWD की कॉलोनी है। तो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो PWD के अंदर होनी चाहिए, और वही करती हैं, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली अरेंजमेंट्स नहीं हैं। जिस तरह से वेस्ट जो है उनका वो बाहर इलीगली आता है, और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आता है, और जो सिचुएशन होती है।
लेकिन ये पॉइंट्स अब LWMC ही के हैं जो कैटर आप ही करते हैं? नहीं, जो पॉइंट्स वफाकी रोड के जो आपने पीछे देखे हैं वो हैं वफाकी कॉलोनी के पॉइंट्स हैं। वफाकी कॉलोनी के अंदर हैं, वो वफाकी कॉलोनी ही कैटर करती है। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं करती, जिस वजह से अगर हमें फिर वहाँ पे मशीनरी लगानी पड़ती है। इन लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट आप कह सकते हैं कि हम उसको ये है कि अनअटेंडेड नहीं रहने देते, और तो वो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है वो चीज़। लेकिन वफाक आपको खतो खताबत नहीं करता इस मामले में कि आप कैटर करें? पहले तो आपको याद है तुर्क कंपनी यहाँ से निकालती थी, कूड़ा सारा लेके जाती थी, तो वो कोई माहिदा हुआ होगा इनका। तो अब ऐसा कोई आपसे एग्रीमेंट भी नहीं है और आपको बुलाते भी नहीं है और आपको कंप्लेन भी नहीं करते फेडरल की जानिब से, क्योंकि फेडरल का महकमा है जैसे आप बता भी रहे हैं। जी नहीं, उसमें यह है कि जब जैसे आपने कहा तुर्की होते थे, उस टाइम भी ये रोड जो था, ये कॉलोनी थी, वो हमारे अंडर नहीं थी, ना ही तुर्की इसको करते थे। कुछ देर के लिए इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के दौरान इनको सर्विस दी जाती थी। अच्छा, यानी कि LWMC के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप फिर तुर्क कंपनी के जरिए उठवाते थे, लेकिन वो सारा ही तुर्की करती थी उस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद ना इन्होंने कोई रब्ता किया है, ना कोई इशू हुआ है। आल्दो कि हम इनको रिमाइंडर देते रहते हैं कि आप ऑफिशियली बता रहे हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आप ये लेके जाएंगे। बिल्कुल, लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में हम जो ये पॉइंट्स हैं, जो पिछले पॉइंट्स हैं, वो हम उठाते हैं। ना सिर्फ अब उठाएंगे बल्कि इसको हम बगैर किसी इंटीमेशन के उठा रहे हैं। 2-4 दिन पहले हमने यहाँ पे मशीनरी लगाई है, हैवी मशीनरी लगाई है, उसको क्लियर किया है रोड को। इसी तरह फ्रिक्वेंट जो है इसको हम उठाते रहते हैं। नहीं तो अब जब ये पब्लिक यहाँ की कूड़े को आग लगा देती है, जो कानूनन जुर्म भी है और एनवायरनमेंट के लिए आपको पता है कितना मोहलक है, डेफिनेटली तो उसका फिर क्या हाल है? उसके लिए जो कंडम करते हैं हम ऐसी चीज़ों को, जो भी ऐसी हरकत होती है या जो भी ऐसा कोई पब्लिक ऐसे काम करता है, तो उसको हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, रोकते हैं। हमारी टीमें, हमारे सुपरवाइजर होते हैं, कहीं पे अगर फायर इंसिडेंट होता है उसको फ़ौरन हम आग को बुझाते हैं। जहाँ तक हमें आपकी बातों से मुझे जो समझ आई वो ये आई कि वफाकी कॉलोनी का कोई वाली वारिस नहीं इस वक्त। जी, आप कह सकते हैं जी, वफाकी कॉलोनी क्योंकि उसकी अपनी मैनेजमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, वो उसको खुद मैनेज करता है, उसको खुद देखता है, तो उनको ही चाहिए कि उसको मैनेज करें। जो उनकी इंसफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको वो कैटर करें और अपनी जो कॉलोनी है उसको संभालें। सोसाइटी अगर अपना रोल प्ले नहीं करेगी, इदारे अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, और बहुत सारे जो महकमे हैं उनके रेलिवेंट इदारे अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये कूड़स्तान जो है लाहौर के लिए जो है वो इस्तारा बन जाएगा। फात शहबाज खान को वफाकी कॉलोनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।